तो आज हम सीखने वाले हैं कि आईवी क्या होता है। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी का मतलब होता है कि किसी स्टॉक में उतार चढ़ाव कितना है, कितने मतलब ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कोई स्टॉक मतलब कि 10% वोलेटाइल है, 6% वोलेटाइल, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हाई वोलेटाइल है, एक दिन में वो 10%, 6%, 10% ऐसे मोमेंट दे सकता है, तो ये हो गया हाई वोलेटिलिटी। ठीक है, एक होता है जैसे कोई स्टॉक है वो 1% दिन में 1.5% इतना ही मोमेंट देता है, तो इसमें वोलेटिलिटी एज कम्पेयर टू दूसरे स्टॉक के कम होगी, तो मतलब इसमें जो उतार चढ़ाव होगा वो कम होगा, तो इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। मतलब कि स्टॉक में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है उसको बोला जाता है वोलाटिलिटी। तो आगे हम आते हैं कितने टाइप की वोलाटिलिटी होती है, तो वो हम देखेंगे। 3 टाइप की वोलाटिलिटी होती है, एक हिस्टोरिकल, एक होती है फ्यूचर, एक होती है एम्प्लॉयड वोलाटिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी की। तो हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी क्या होती है? लास्ट 1 ईयर प्राइस मोमेंटम ऑफ स्टॉक इन एनी डायरेक्शन, अपसाइड या डाउन साइड। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब लास्ट 1 ईयर में मतलब जो स्टॉक है उसने अपने एवरेज प्राइस से, ठीक है, लास्ट 1 ईयर में जो स्टॉक है उसने अपने एवरेज प्राइस से कितना मूवमेंट दिया है अपसाइड या डाउन साइड, तो उसको बोला जाएगा वोलाटिलिटी। जैसे कोई स्टॉक 10% वोलेटाइल, मतलब कि पिछले साल स्टॉक ने 10% ऊपर गया और 10% नीचे गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वोलेटिलिटी पिछले हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है वो 10% है। ठीक है, तो ये हो गया हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, जो मतलब कि लास्ट 1 ईयर में जितना स्टॉक वोलेटाइल था उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। उसके बाद हम आते हैं दूसरी फ्यूचर वोलेटिलिटी। तो इसको वी ओनली एक्सपेक्ट, मतलब कि इसको हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना हो सकता है। इसका मतलब यह है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को देखकर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इतनी वोलेटिलिटी हो सकती है। मतलब हम इसको ये नहीं पता कि होगी या नहीं होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, लेकिन हम इतना मान सकते हैं कि जो हिस्ट्री में रिपीट हुआ है वो मार्केट रिपीट करता है। तो जैसे पिछले साल 10% वोलेटिलिटी हुई पिछले लास्ट 1 ईयर में, जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है, तो हम ये मान सकते हैं कि फ्यूचर में भी इतनी वोलेटिलिटी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हो या ना हो, लेकिन हम यहाँ पे मान सकते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ठीक है, ये सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये करंट वोलाटिलिटी जो कि ऑप्शन के प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि करंट में जो अभी वोलाटिलिटी चल रही है वो ऑप्शन के प्रीमियम को रिप्रेजेंट करती है, कि क्योंकि जब आईवी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जितनी ज़्यादा होगी तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। जो अभी लेटेस्ट में चल रही है उसको बोलते हैं मतलब कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, क्योंकि इससे जो ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना, जितनी आईवी जितनी ज़्यादा हाई होती जाएगी उतना ही ऑप्शन का जो प्राइस है वो हाई होता जाएगा, और आईवी जितनी कम होगी उतना ही ऑप्शन का जो प्राइस है वो कम होगा। तो इसके बाद हम आते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से मार्केट, मतलब इससे जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है इससे हम मार्केट की जो डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते, इससे हम मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने % मूवमेंट आ सकता है। जैसे कि 10% वोलेटिलिटी है तो इसका मतलब ये कि 10% मूव आ सकता है। अब ये नहीं पता हमें किस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, हम पर ये है कि मूव आ सकता है। ठीक है, डायरेक्शन का हमें यहाँ पे नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको जाके एनएससी पे हम देखते हैं कि निफ्टी 50 की जो पिछले साल की वोलेटिलिटी थी लास्ट 1 ईयर की वो कितनी थी। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं गूगल में सर्च करते हैं एनएससी। अब यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी जो 50 है अपना उसकी लास्ट ईयर की वोलेटिलिटी कितनी थी। जैसे कि निफ्टी 50 हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स और यहाँ पे हम डालेंगे निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 ये आ गया हमारा निफ्टी 50। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये बिड आस्क ये जो भी है, हम यहाँ पे नीचे आते हैं अदर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो एनवलाइज्ड वोलेटिलिटी है वो थी लास्ट ईयर की 22.15। तो हम ये मान सकते हैं कि आगे इतनी वोलेटिलिटी हो सकती है। होगी या नहीं होगी ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये चेंज भी होती रहती है। जैसे कि अब तो ये हिस्टोरिकल होगी, ये तो चेंज नहीं होगी, लेकिन आगे जो होती है वो चेंज हो सकती है, होती रहती है। मतलब कि लाइव मार्केट में भी वोलेटिलिटी चेंज होती रहती है। अब हमें जैसे कि हमने पिछले ईयर की देखी, लास्ट 1 ईयर की, लास्ट 1 ईयर है उसकी वोलेटिलिटी हमने यहाँ पे देखी है, तो यहाँ पे 22.15 है। इतने % मार्केट मूवमेंट दे सकता है एनी डायरेक्शन। हमें ये नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएगा, एनी अप साइड भी या डाउन साइड भी, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकता है। तो इसको बोलते हैं आईवी।
अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ठीक है, हम एनएससी की वेबसाइट पे आ जाते हैं और हमने यहाँ पे ऑप्शन चेन निफ्टी की ओपन कर ली है। ठीक है, निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन। तो इसमें क्या दिखा रखा है, जैसे कि 17,000 की स्ट्राइक प्राइस है, इस पे जो आईवी है ये रहा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, यहाँ पे भी ये रहा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो इसका मतलब ये, जैसे एट द मनी अभी 17,000, तो इसकी वोलेटिलिटी है 26.71। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम है, ठीक है, वो इतने परसेंट अप या डाउन साइड में जा सकता है, मतलब बढ़ या घट सकता है इतने परसेंट अभी की जो लेटेस्ट में वोलेटिलिटी है। और ये मतलब कि मार्केट में, लाइव मार्केट में चेंज होती रहती है। आईवी जो है लाइव मार्केट में चेंज होती रहती। जब भी वोलेटिलिटी हाई होती तो हमें ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, और जब वोलेटिलिटी कम होती है तो हमें ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो ये होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। थैंक यू।